प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। इस शाम के वक्त जितने भी मसीह भाई बहन आप इस समय ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सीखने के लिए आज एकत्रित हुए हैं पिता, अपने घरों में बैठ करके अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की मुसीबतों के लिए पिता, वो आपके सामने आज बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ आए हुए हैं पिता। आज उनकी ज़िंदगी में आप हर प्रकार के चमत्कार करेंगे, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से आज उन्हें खुदा आप आज़ाद करने आए हैं। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। शाम के वक्त पिता परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है। हमें क्या करना है आज? हमें केवल वचन को पढ़ना है और प्रार्थना करना है और प्रभु का धन्यवाद करना है। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आज हमारी जीवन की सारी चिंताएं, सारा दुख, सारी मुसीबतें चली जाएंगी। यदि हम यकीनन उस खुदा पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। इसीलिए परमेश्वर की बुलाहट हमें आज बुला रहा है। आज वो खुदा बाहें फैला करके कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियां हो, तुम मेरे पास आओ। आज वो हर एक पिता, जैसे आज हर एक माता पिता चाहते हैं अपने बच्चों के अपने पास रखना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत और कद्र करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं को और अपने माता पिता की आज्ञाओं को यदि हम मानते हैं, तो मैं परमेश्वर क्या कहता है हर एक मसीह भाई बहन को पता है। लेकिन कुछ लोग नए हुए हैं जो जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन से जुड़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। पिता ने क्या कहा था कि धैर्य रखो, विश्वास रखो। यदि तुम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हो और मेरी शिक्षा को सुनते हो, उसमें समझ की बातों को अगर मन लगाते हो, तो खुदा ने कहा कि तुम्हें दोनों तरफ से आशीष मिलेगी। आज हमें क्या आशीष की आवश्यकता नहीं है? क्या आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की ताकत की आवश्यकता नहीं है? क्या हमारे लिए कोई दुआ करे? जितने मसीह भाई बहन फ़ोन कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए या फिर किसी न किसी माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप लोग करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। हालांकि इतना सभी का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकता हूँ कि असंभव है, संभव है, लेकिन इतना समय नहीं मिल पाता है। लेकिन हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, हम उसको देखते हैं, पढ़ते जरूर हैं, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए। इसीलिए यदि आज आपके पास बच्चे हैं, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को आपको सिखाना होगा। हमें विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो आज हमारी जीवन की सारी चिंताएं कैसे मिटेंगी? हर एक कार्य, कोई भी दुनिया में आप देख लीजिए, सृष्टि पे देख लीजिए, क्या परमेश्वर ने एक दिन में सब कुछ कर डाला था? नहीं, परमेश्वर ने हर एक चीज को समय के अनुसार बनाया है। पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, फिर उसके बाद अनेकों प्रकार की जो भी आप प्रक्रिया आज देख रहे हैं संसार में, इस पृथ्वी पर रह करके, सब परमेश्वर ने समय के अनुसार रचा और बनाया है। तो इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। यदि हमारे जीवन में दुख आती हैं, तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो क्या हमें घबराना चाहिए? क्या हमें भागना चाहिए? आपको मुकाबला करना होगा। यदि परमेश्वर कह दे कि तो आपके जीवन में चिंता है तो भाग जा, तो उसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि तुझे खुद लड़ना होगा। वो खुदा कहता है कि मैंने तुझे सामर्थ्य दी है, मैंने तुझे ताकत दी है, मैंने तुझे वचन दिया है, मैंने परमेश्वर की तुझे आत्मा दी है पवित्र। क्या उस पर तुझे यकीन नहीं है? उस खुदा की आत्मा पे हमें यकीन नहीं है? आज हमें लड़ना होगा। मैं जानता हूं कि आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत लोग खुश भी हैं, लेकिन खुदा ने कहा कि जिसने भरोसा रखा और विश्वास रखा, यदि आपने दुख में भी मुस्कुराया ना, तो परमेश्वर आपकी हर एक दुखों को, हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। हमें यकीन रखना होगा, क्योंकि जैसे हमें एजकल के पुस्तक को पढ़ते हैं, हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। एजकल एक ऐसा व्यक्ति था कि जो हमेशा विश्वास रखने वाला और भरोसेमंद, परमेश्वर पर हमेशा विश्वास रखा। इसीलिए हम दूसरा अध्याय से देखना चाहते हैं, परमेश्वर के बुलाहट से। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे एजकेल कहता है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। यहाँ पे भले एजकेल के द्वारा कहा गया और लिखा गया, लेकिन परमेश्वर का वचन था ये। तो आज हमें देखना है, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम मनुष्य के संतान आज नहीं हैं? उस खुदा ने कहा। लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे तेरे पांव के बल खड़ा करूंगा।
और मैं तुझसे बातें करूँगा। आज जितने लोग लाचार हो चुके हैं, चाहे वो घर से लेकर के, फैमिली से लेकर के, अपने लाइफ पार्टनर से लेकर के, वाइफ हस्बैंड में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स है, माता पिता, घर परिवार, समाज, देश, जहाँ भी आप कहीं भी हों, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में आप क्यों ना हो, लेकिन खुदा कहता है कि मेरा वचन हर जगह, हर समय, हर घड़ी, हर वक्त, हर एक कण में है। वो परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हमें इस बात को स्वीकारना चाहिए कि पिता परमेश्वर के वचन जो भी कुछ लिखा गया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। तो क्या उस पवित्र आत्मा पर हम यकीन नहीं रख सकते? और हर एक मसीह भाई बहन अंत तक सुनिएगा इस बात को। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप जा सकते हैं। जितने मसीह भाई बहन हमारे पास समय है वो लोग इस प्रार्थना को अंत तक करिए। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों अंत तक बने रहना है, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, और जितने लोग जुड़ते हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की बातों को सिखाना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर से बातें करना है। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सारी दिक्कतें आसान हो जाएंगी। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। यदि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर की बुलाहट को हमें आज महसूस करना चाहिए, सुनना चाहिए कि परमेश्वर क्या कहता है। हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो जा और मैं तुझसे बातें करूंगा। यहाँ पे परमेश्वर, यहाँ पे आजकल से कहता है परमेश्वर कि हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो जा, क्योंकि मैं तुझसे बातें करने के लिए आया हूँ। तो आज हमें हमारे पाँव भले मजबूत क्यों ना, हम चलते फिरते हैं, लेकिन परमेश्वर की यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैं तुझे अपने पाँव के बल खड़ा करवाना चाहता हूँ कि तू चले और दौड़े और मजबूत रहे, समाज में अच्छा कार्य करे, नाम करे। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको ज्ञान देगा। जैसे आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को देखना चाहते हैं, अपने बच्चे को जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, हर एक माता पिता चाहता है। उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो, क्योंकि मैं तुझसे बातें करने के लिए आया हूँ। जैसे ही उसने मुझसे कहा त्यों ही आत्मा ने मुझे क्षमा करके पाँव के बल खड़ा कर दिया और मुझे से बातें करने लगा। मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जातियों के पास भेजता हूँ। हालांकि ये घटना बहुत पुरानी है। परमेश्वर के समय में जो भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता हुए, आजकल के द्वारा लिखा गया, भविष्यवक्ता होने के नाते यहाँ पे लिखा गया, जो भी परमेश्वर के वचन की आवश्यकता के अनुसार हमें विशेष यहाँ पे रुचि रखती है। इस वचन के अनुसार हम यही देखना चाहते हैं कि नवीनीकरण के लिए हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की एक नई उत्साह आती है, एनर्जी आती है, पावर आती है उसके वचन को सुन करके, उसके बातों को सुन करके। इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। आज हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को लड़ना आना चाहिए। मैं जानता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस खुदा ने कहा कि तुम डरते क्यों हो, चिंता क्यों करते हो, भरोसा रखो उस खुदा पर। यदि आपका पड़ोसी सही हो रहा है तो आपके जीवन भी खुशी आएंगे। यदि आपका घर का व्यक्ति सही हो तो आप भी सही होंगे, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने कहा समय दीजिए। मैंने जैसे आपको ही पहले कहा था कि जिस तरीके परमेश्वर ने समय के अनुसार हर एक चीज को बदला है, हर एक चीज को बनाया है समय समय के अनुसार, उसी तरीके जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा गया है, वहां पे परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यदि तेरी जीवन में आज दुखित है, चिंतित है, परेशान है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरा समय बदलने वाला है। आने वाले समय में तेरी जीवन की सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी मुसीबतें मिटेंगे। लेकिन आज हमारे पास धैर्य नहीं है, आज हमारे पास विश्वास नहीं, आज हमारे पास पेशेंस नहीं है। यदि हम पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारे जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इस बात पे यकीन रखिए, विश्वास करिए, बिलीव करिए, क्योंकि आज हमें खुदा आशीष देने को आया है, आज हमें बरकत देने को आया है, आज हमें समझ देने को आया है। यदि आगे इस प्रार्थना को आप बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर इस प्रार्थना को सीधा सीधा भेजिए, इस वचन को भेजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो आज लाचार बैठे होंगे, जिनका मन टूट गया होगा, जो भरोसा नहीं रख पाते, जो विश्वास जिनका टूटता है। यदि मैं उम्मीद आपको दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि इस चैनल के माध्यम से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके रखते हैं और आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती है, मैं आपसे ये उम्मीद दिलाता हूं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, क्योंकि वो खुदा आज लाखों करोड़ों लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी है, बरकत दी है। उनके जीवन की सारी चिंताएं, सारी दुख, सारी मुसीबतें परमेश्वर ने मिटाई है। तो आज आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को मिटाएगा वो खुदा कहता है, उसका कलाम कहता है, उसका वचन कहता है, जिसने मेरे वचन को ग्रहण किया उसके सामने, उसके जीवन में सारे रास्ते सीधे होंगे, सारे मार्ग सीधे होंगे, और आपके जीवन में चाहे जितना भी बड़ा
कर्ज हो, चाहे जितना भी बड़ा श्राप हो, अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, वो सारी दूर हो जाएंगी। आपको हटाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपने विश्वास के द्वारा उसके वचन को सुना और ग्रहण किया और प्रार्थना की, चाहे आप अकेले हो या अपने परिवार के साथ, अपने बेटी बेटियों के साथ, अपने घर, अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ, फैमिली में, आप फैमिली के साथ सभी लोग हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, आपके मार्ग सीधे होंगे। आपको परमेश्वर ऐसा पेड़ देगा जिसमें फल भी आएंगे और वो फल मीठा होगा, और परमेश्वर ने कहा कि पेड़ कभी नहीं सूखेगा। इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। हमें अच्छा पेड़ चाहिए, अच्छा फल चाहिए और उसमें मीठा फल चाहिए, और वो कभी सूखे ना और कभी वो खत्म ना हो। तो आपको प्यार अपना बनाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ अपना विश्वास मजबूत करना पड़ेगा। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, आपके जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं हमेशा कहता हूँ आपके जीवन में दुख आएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरे वचन को सुनेगा तो तेरे जीवन में सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति कहता है कि तेरे जीवन में कभी किसी प्रकार की मसीह को ग्रहण करने के बाद, उसके वचन को सुनने के बाद तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे, कभी तकलीफ नहीं आएंगे, तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तेरे जीवन में दुख आएंगे। अगर कोई इंसान इस तरीके बोलता है कि तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे, तो वो को झूठ बोलता है, क्योंकि इस बात में सच्चाई, उसका वचन यही कहता है कि यदि आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने मेरे वचन को ग्रहण किया है, मैं जानता हूँ। क्या आपने आज विश्वास किया तो क्या आपका विश्वास कायम रहेगा? अपने दिल में झांक करके देखिए। यदि आपका विश्वास डगमगा गया तो आपकी जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। फिर उस भाई से पूछिएगा कि वो क्या कहता था कि जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लीजिएगा तो आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, लेकिन अब मेरे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि हमारा विश्वास कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। इस बात पे याद रखना होगा, एक जगह नहीं हो सकता है। हमारा विश्वास बढ़ेगा और कम भी हो जाएगा। यदि आज हमारा विश्वास बहुत हाई है, बहुत है विश्वास, हम स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना, कभी भी ओवर नहीं करना। हमें विश्वास रखना होगा उसके वचन को पढ़ने के बाद, उसके वचन को सीखने के बाद। मैं वो सच्ची बातें आपको बताता हूँ जो शायद कोई मसीह भाई बहन आपसे बताता हूँ। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। शाम के वक्त परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की जो बुरी आत्मा है आपके जीवन से, आपके जो भी अनेकों प्रकार की भावनाएं हैं, परमेश्वर उस पर प्रकट करेगा, उस पर काम करेगा और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें आशीष देगा। इसीलिए आइए चलते हैं बड़े हिम्मत के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े विश्वास के साथ। हमारे मन में खुशी होना चाहिए कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। 24 घंटे तो हमारे पास काम रहता है, देखिए आप परमेश्वर के लिए 10-15 मिनट 25 मिनट समय नहीं है। आज हमें पास समय होना चाहिए। आज हमें लोगों को जोड़ने के लिए समय होना चाहिए, लोगों को बताने के लिए समय होना चाहिए। सीधा सीधा लोगों को तक हमें पहुंचाना है, परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाना है। इसीलिए हम परमेश्वर से यही दुआ करते हैं कि आपके जीवन की सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी मुसीबतें वो जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। तो आइए चल दिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता, भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त, क्योंकि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी।
हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष से उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं, आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु और वो चतुर जो शैतान है, जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में, परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता
लिखा है, यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? देगा। इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार के अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपकी बिजनेस, आपके जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके तमाम प्रकार की महामारियां और महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं। हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने चाह रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तो फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। क्योंकि खुदावन आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावन पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपकी जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावन खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गई हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता, आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं। आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावन वो आपके चरणों पे, आपके सामने घुटने को टेक करके, आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती उनके जीवन में
उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है, यीशु नासरी के नाम से वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।